दोस्तों, रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यह आपका मिसिंग नंबर का सवाल है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वह हमें बताना है। तो इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यहां पर क्या है, 1 4 10 7, यहां पर है 5 8 14 11, यहां पर है 6 9 12 और ये क्वेश्चन मार्क। तो हम ये देखेंगे कि यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी जगह पर ये 14 कैसे आया और यहां पर ये 10 कैसे आया। अगर 10 और 14 जिस लॉजिक से आया वही लॉजिक हम यहां अप्लाई करके हम अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए, यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर ये 10 कैसे आया। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि ये 1 और यहां पर क्या करेंगे, 1 में +3 ऐड करेंगे। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा 4, और 4 में हम वापस +3 ऐड करेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, और 7 में हम वापस +3 ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए कि 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, और 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14, और यही लॉजिक हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 6 + 3 9, और 9 + 3 12, और 12 + 3 कितना हो जाएगा, 12 + 3 15 हो जाएगा। तो देखिए, हमारा ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। ये फर्स्ट मेथड था। हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, सेकंड लॉजिक ये अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए यहां पर कितना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सेकंड लॉजिक, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, ये 1 और ये 10, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 + 10 कितना होता है, 11। उसी प्रकार 4, ये और यहां पर 7, तो 4 + 7 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11। दोनों में क्या आ रहा है, 11 11। उसी प्रकार यहां पर देखिए, ये 5 और ये 14, इन दोनों को 5 + 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 19। उसी प्रकार 8 + 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब यही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, 9 + 12, 9 + 12 करेंगे तो 9 + 12 कितना आ जाएगा, 9 + 12 आ जाएगा आपका 21। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है कि इसको और इस 6 को जोड़े तो 21 आ जाए। तो 6 प्लस क्या आ जाए, 21। तो 6 प्लस क्या जोड़े कि 21 आ जाए। तो यहां पर 6 + 15 जोड़ेंगे, 6 + 15 कितना हो जाएगा आपका, 21। तो ये देखिए 15 यहां पर भी आ गया। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। सवाल देखिए, उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। आपको एक सीरीज दे रखी है और सीरीज किसकी है, अल्फाबेट की, RG QE LB और ये क्वेश्चन मार्क। मतलब हम कह सकते हैं RG का संबंध QE से है तो LB का संबंध किससे होगा, हमें ये देखना है। हमें पता है यहां पर ये अल्फाबेट लेटर दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि अल्फाबेट लेटर है वो कौन से नंबर पर है, मतलब ABCD में वो कौन से नंबर पर आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे R अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है, और G आपका कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। उसी प्रकार Q आपका 17 नंबर पर आता है और E आपका 5 नंबर पर आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि R से Q गए तो इसमें क्या हुआ, -1 हुआ। मतलब R से Q 18 से 17 में गए, R से Q गए तो -1 हुआ। मतलब R से Q 18 था R और Q था 17, 18 से 17 में गए तो -1 हुआ। उसी प्रकार G आपका कितने पे है, 7 पे है, और E आपका 5 पे है। मतलब यहां पर कितना हुआ, -2 हुआ। अब यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे LB वाले में। तो देखिए, LB वाले में अप्लाई करेंगे तो L आपका अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, और B आपका 2 नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर B आता है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, जो लॉजिक यहाँ अप्लाई किया वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मतलब L से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 मतलब L से जस्ट पहले कौन सा आता है, K आता है, ठीक है। और B आपका 2 नंबर पर है तो B से हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो -2 करेंगे तो BA और फिर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो K और Z हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, किसी कूट भाषा में 2 5 6 को PNH
187 को OXB, 248 को NUB लिखा जाता है, तो कूट भाषा में 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए आपका 2 हो जाएगा P, 5 हो जाएगा N और 6 का कूट हो जाएगा H। उसी प्रकार 1 का O, 8 का X, 7 का B और हमें पूछा है 4 का, तो इसमें देखिए 2 का हो जाएगा N, 4 का हो जाएगा U और 8 का हो जाएगा B। तो 4 का हमारा कोट जो हमें कूट पूछा है, कोड पूछा है, वो हो जाएगा U। तो हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, ये आपका क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आपको सवाल क्या दे रखा है? 4 3 5 23, 5 4 3 19, 6 2 3 और ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि यहाँ पर ये 23 कैसा आया, 23 कैसा है, 19 कैसा आया, और वही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि 23 कैसा आया। तो देखिए हम क्या करें कि ये 23 आ जाए। अगर मैं कहूं कि 4 3 5, 4 + 3 + 5 इन तीनों को ऐड कर दे, 4 + 3 + 5, तो भी 23 आपका आएगा नहीं, क्योंकि 5 + 3 8, 8 + 4 12 होंगे और यहां पर क्या है 23। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 4 × 5 करेंगे और जो ये बीच में संख्या है 3 है, नंबर क्या है 3, इसको ऐड कर देंगे। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 20 और प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब 20 + 3 कितना हो जाएगा 23 यहां पर आ जाएगा। अब यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे 5 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 3 और जो बीच में नंबर है 4 उसको ऐड कर देंगे, तो क्या करेंगे +4। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 5 × 3 15 + 4 मतलब आपका 15 + 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहां पर ये 19 दे रखा। अब यही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे 6 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई और जो बीच वाला नंबर है 2 उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 6 × 3 और बीच में क्या है नंबर 2, तो +2 कर देंगे। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 और प्लस का 2 कर देंगे, तो मतलब 18 + 2 कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या किया हमने फर्स्ट और जो थर्ड संख्या थी, थर्ड नंबर थे फर्स्ट और थर्ड, इसको मल्टीप्लाई किया और जो बीच में नंबर था 3 उसको ऐड किया। उसी प्रकार 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 4 को ऐड कर दिया और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके, तो 6 × 3 18 और बीच में जो संख्या थी 2 उसको +2 कर दिया, मतलब 18 + 2 20 हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषय का जोड़ा चयन कीजिए। हमें इसमें से एक विषम जोड़ा, मतलब यहां पर ये देखिए विषम जोड़ा मतलब ऑड वन, 4 ऑप्शन में से सबसे अलग होगा उसको हमें पता करना है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या दे रखा 12 और 121, सेकंड ऑप्शन है 6 और 25, थर्ड ऑप्शन है 9 और 100 और फोर्थ ऑप्शन है 8 और 49। आपको ध्यान से आप अगर इस ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा 121, 25, 100 और 49 ये आपके किसी न किसी संख्या का क्या है वर्ग है। जैसे 121 कितने का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है और 100 आपका 10 का स्क्वायर है। तो अब इसमें हमें ऑड वन कैसे पता करना पड़ेगा। तो देखिए हमें ये सवाल ये है कि 12 का संबंध 121 से है, 12 का संबंध किससे है रिलेशन 120 और 6 का रिलेशन 25 से, 9 का रिलेशन 100 से और 8 का रिलेशन 49 से है। तो देखिए ये कैसे लाइक है। तो देखिए यहां पर ये 12 है और यहां पर 121 11 का स्क्वायर है, जबकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 में से -1 कर देंगे तो क्या आएगा 11 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी प्रकार ये फोर्थ ऑप्शन है 8 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49। उसी प्रकार आप थर्ड ऑप्शन देखिए तो 9 में से
-1 करेंगे 1 तो मतलब 8 आएगा और 8 का स्क्वायर होता है 64, जबकि यहाँ पर क्या है 100 है, मतलब 9 + 1 करके 10 किया और 10 का स्क्वायर 100 आया। तो इन चार ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑड वन हो जाएगा, विषम जोड़ा हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो देखिए ये जो सर्कल है इसमें गणित के छात्र हैं और इस वाले सर्कल में जीव विज्ञान के छात्र हैं और ये जो तीसरा सर्कल है इसमें कंप्यूटर के छात्र हैं। हमें आंसर वो बताने हैं जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, मतलब जीव विज्ञान और कंप्यूटर, मतलब हमारा आंसर इन दोनों में से आएगा। लेकिन लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि गणित न पढ़ने वाला, मतलब जहां गणित ना पढ़ने वाला, जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों के छात्र कॉमन होना चाहिए, मतलब केवल जीव विज्ञान का भी नहीं होना चाहिए और केवल कंप्यूटर का भी नहीं होना चाहिए। जीव विज्ञान प्लस कंप्यूटर दोनों का कॉमन छात्र होना चाहिए और उसमें गणित का छात्र नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 1 है, यहाँ पर ये जो 1 है ये गणित का छात्र है, 4 भी आपका गणित के छात्र में आता है, 6 भी आपका गणित के छात्र में आता है और 5 भी आपका गणित के छात्र में आता है। तो ये 4 नंबर तो कैंसिल आउट हो गए। अब बचा 3, 2, 7। 3 केवल और केवल किसमें है, कंप्यूटर के छात्र में, जबकि हमें आंसर जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों का कॉमन चाहिए। 3 केवल और केवल किसका है, कंप्यूटर, तो 3 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो ये 2 है ये केवल क्या है, जीव विज्ञान का, तो ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो ये 7 बचा है, ये जो 7 है ये जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों का क्या है, कॉमन है। तो हमें सवाल में क्या पूछा, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाला किंतु गणित ना पढ़ने वाला छात्रों को दर्शाता है। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों का कॉमन कौन सा नंबर है, 7, और ये 7 गणित का भी छात्र नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो। अगला सवाल देखिए, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आ सकती है। यह आपका मिसिंग नंबर का सवाल है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जगह यहां पर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि 15 आ जाए और यहां पर ये 7 आ जाए। वही लॉजिक हम क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे, या क्या क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी जगह पर, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आंसर आ सकते हैं। तो देखिए हम पहला लॉजिक अप्लाई करते हैं। क्या अगर हम देखें कि ये 7 + 4 करें तो 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है, जबकि यहां पर 15 है। और उसी प्रकार 6 + 18 करें तो कितना होता है, 18 + 6 18 + 6 आपका 24 होता है, मतलब यहां पर 7 दे रखा है, मतलब ये फर्स्ट लॉजिक तो क्या हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा। तो हम सेकंड लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि ये 7 है और ये 6 है, इसको ऐड करते हैं, तो 7 + 6 कितना होता है आपका, 13 होता है। उसी प्रकार यहां पर ये 4 है, यहां पर ये 18 है, तो 4 + 18 करते हैं, तो 4 + 18 कितना होता है, 22 होता है, तो यहां पर ये 22 आ गया। 7 + 6 किया तो यहां पर 13 आ गया, 4 + 18 किया तो 22 आ गया। अब यही लॉजिक हम क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये 15 और इस 7 को ऐड कर देंगे, 15 और 7 को ऐड करेंगे, तो 15 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 + 7 आपका 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। तो हमने क्या किया, ये 7 और 6 इसको ऐड किया तो 7 + 6 13, 4 + 18 किया, इसको ऐड किया तो 4 + 18 22, और 15 + 7 किया तो 15 + 7 कितना होता है, 22। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर आपको सीरीज दे रखी है और उसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको उनकी जगह पर क्या आएगा, उनको हमें पैटर्न समझ के इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले तो टोटल देखेंगे कि टोटल कितनी संख्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पर 12 आएगी, मतलब हम यहाँ पर 4 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए अब खाली जगह पर कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए जे के बाद क्या है, रिक्त स्थान है, जे के बाद रिक्त स्थान है, इसका मतलब के के बाद, सॉरी
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये हमें एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज में रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान को जो ब्लैंक है उसको हमें क्या करना है, सीरीज को पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज में कितने अक्षर है, कितने लेटर है, उसको हम टोटल करेंगे। उसके बाद हम पेयर बनाकर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पर आपके लेटर है 12। तो हम क्या करेंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए हम भरेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर के के बाद क्या है, रिक्त स्थान है, तो के के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए के के बाद आपका क्या दे रखा है, एल दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। के बाद एल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। अब क्या है, एम जे, जे के बाद क्या है, रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर देखिए जे के बाद क्या दे रखा है, के दे रखा है, तो जे के बाद हमारे यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल लेटर कितने थे, 12 लेटर थे। हम क्या करेंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 का पेयर, 1 2 3 4, ये 4 का पेयर, 1 2 3 4, ये 4 का पेयर बन जाएगा। अब देखिए पेयर को देखिए, जे के एल एम, जे के एल एम, तो यहां पर भी क्या आएगा, जे के एल एम आ जाएगा। तो देखिए पेयर क्या बन गया, जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 4 4 के पेयर बन जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, रिक्त स्थान पर जो हमने लेटर भरे वही हमारा राइट आंसर। तो सबसे पहले क्या भरा, एल, फिर हमने क्या भरा, के, फिर हमने क्या भरा, जे, और फिर हमने लास्ट में भरा एम। तो एल के जे एम, एल के जे एम, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करिए, मतलब ऑड वन का 4 में से एक का चयन करना है। तो आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दीवार, सेकंड ऑप्शन है छत, तीसरा ऑप्शन है जमीन और चौथा ऑप्शन है पंखा। तो आप अपना लॉजिक लगाएंगे तो आप पाएंगे जो पंखा है, जो फैन है, आपका पंखा है, ये आपका क्या है, होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। जबकि दीवार, छत और जमीन ये आपका मकान बनाने के पार्ट होते हैं कि मकान बनाते हैं तो दीवार भी बनती है, छत भी बनता है, जमीन भी बनती है। जमीन होता है मतलब जमीन फर्श होता है, ये होता है। जबकि पंखा आपका क्या है, मशीन है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस मशीन है। तो ऑप्शन 4 हमारा इन चारों में से ऑड वन। सवाल देखिए कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 + 7 + 2 को क्या लिखा गया है, 725। 6 + 9 + 0 को क्या लिखा गया है, 906। उसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 8 + 4 + 3 को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि देखिए 5 7 2 को क्या लिखा गया है, तो ये जो 7 2 है, जो लास्ट में 2 है, इनको तो आगे लेके आगे 7 2, और ये 5 जो सबसे पहले है इसको क्या लिख दिया लास्ट में। तो 7 2 ये जो है इसको तो आगे लेके आगे, और ये 5 सबसे आगे है, इसको लास्ट में 7 2 5। उसी प्रकार 6 + 9 + 0, तो ये जो 9 0 है, 9 0 9 और ये 0 जो लास्ट में 2 है इसको तो आगे लिया है, फर्स्ट 2 पे लिया है, और जो 6 जो फर्स्ट पे है इसको लास्ट में लिया है। तो 6 + 9 + 0 906। उसी प्रकार आप देखेंगे 8 + 4 + 3, तो ये जो है ना 4 इसको आगे, फिर ये 3, और फिर ये जो सबसे लास्ट सबसे फर्स्ट में है, सबसे पहले है, इसको क्या लिख देंगे सबसे आखिरी में, मतलब 4 3 8, 4 3 8, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3।